So guys, welcome to this video and welcome to this LLM course. My name is प्रतीक शर्मा. हमारे यहाँ पर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो है वो चल रहा था. ठीक है जी. तो उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है जी. आज का टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग द इश्यूज ऑफ एमनेस्टी, ट्रूथ एंड जस्टिस. ठीक है जी. तो जहां पर भी मैं ये ICL लिख दूंगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ. ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को कहीं पर भी ICL लिखूंगा तो वो उसकी शॉर्ट फॉर्म ही होगी. चलो जी, पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ ICL. ICL की क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या पॉलिसीज है, फटाफट से जो है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICL आर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. बड़ा आसान हो गया जी. तो पीस और सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पर उसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, टू होल्ड इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर द मोस्ट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम. और दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये हो जाएगा कि भैया जो क्रिमिनल्स हैं वो इंडिविजुअल भी चाहे क्यों ना हो उसको भी अकाउंट क्या लिखा हुआ अकाउंटेबल, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी जो है जिम्मेवारी रहेगी अगर वो कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर जो है कोई क्राइम करते हैं, जैसे कि जीनोसाइड, वॉर क्राइम, अग्रेशन, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस करा था. तो ये वही चीज कह रहा है. चलो जी आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है. सो द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. तो ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो ऊपर हमने डिस्कस करे हैं, इसको इस तरीके से इन दो प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है अचीव करने की कोशिश करी जाती है या करा जाता है. प्रोसिक्यूशन ऑफ इंटरनेशनल क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट. कह रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द ICL इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ इज टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर मोस्ट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम. बड़ा आसान हो गया. तो भाई इंडिविजुअल्स को जो है हमने प्रोसिक्यूट करना है, उनके ऊपर जो है केस चलाना है अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर कोई क्राइम करते हैं. वही वॉर, जीनोसाइड, सारी जहां पर मैं इंटरनेशनल क्राइम बोलूंगा वहां पर वो जनरली जो है वही वाले टाइप्स के क्राइम जो है आएंगे, या फिर बाकी जो है वो ICC की जो लॉज हैं उसके अंदर लिखे हुए हैं. ICC हमने पिछली बार पढ़ा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है. चलो जी, सेकंड हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंटरिटी. COMPLEMENTARITY. क्या हो गया जी. कह रहा है अनदर ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्प्लीमेंट द नेशनल क्राइम जस्टिस सिस्टम. दिस पॉलिसी रिक्वायर्स recognizes the importance of national ownership and participation in the prosecution of international crime. तो कह रहे हैं जी ये ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि जो नेशनल क्रिमिनल्स हैं, जो नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो हमारे यहाँ पर चलता है, जैसे इंडिया के अंदर चलता है. देखो, एक हो गया इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है जो सबके लिए जो है बराबर है, लेकिन कुछ नेशनल भी होते हैं ना. अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ इंडिया के अंदर कुछ लॉज हैं जो हो सकता है US के अंदर अलग हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग हो सकता है, चाइना के अंदर अलग हो सकता है कहीं और कुछ अलग हो, उनको वो अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हो. तो नेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारे यहाँ का जैसे IPC हो गया, हमारे यहाँ का CRPC हो गया, इसको भी जो है यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट करता है क्या इंटरनेशनल जो पॉलिसी होती है. दिस पॉलिसी रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ इंटरनेशनल क्राइम. तो कहते हैं भाई तुम लोग भी जो है पार्टिसिपेट करो और तुम लोग के जो व्यूज है वो भी बताओ यहाँ पर. तो नेशनल जस्टिस सिस्टम जो है वो भी इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम के साथ मिलकर जो है यहाँ पर काम करता है. ये भी जो है इसका ऑब्जेक्ट फुलफिल करने में हेल्प करता है. चलो जी, अच्छा ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है. देन वी हैव डेटरेंस. डेटरेंस क्या होता है जी. ICL seeks to deter individual and groups from committing international crime by imposing penalties for such act. deter मतलब रोकना, deter करना, उसको रोकना. तो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल लॉ है ये इस तरीके से इंडिविजुअल या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो हो गए उनको रोकता है क्राइम करने से. किस तरीके कैसे, कुछ ऑफेंसेस को बताकर और उनकी सजाएं बताकर. क्योंकि हमारा तो यही मोटिव रहेगा ना कि भैया लोग जो है वो क्राइम करें ही ना. सबसे पहला मोटिव तो यही रहना चाहिए. कर दिया तो उसको सजा दो. अब सजा देने का क्या फायदा होगा कि भाई दूसरे लोग अच्छा यार इस काम पे सजा मिलती है, मत करो. सॉरी. तो हाँ, तो इस क्राइम पे जब सजा मिलती है तो भैया इसको मत करो. तो इस तरीके की चीज हो जाएंगी. ठीक है. सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ICL. अब हमारे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है उसकी कुछ पॉलिसीज हैं वो जो है फटाफट से देख लेते हैं. पहला है नो एमनेस्टी फॉर इंटरनेशनल क्राइम. ये हमारे टॉपिक के अंदर भी लिखा हुआ था. देखते हैं क्या कह रहा है. कह रहा है नो एमनेस्टी फॉर इंटरनेशनल क्राइम के अंदर एमनेस्टी इज द एक्ट ऑफ पार्डनिंग और ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू इंडिविजुअल हु हैव कमिटेड द क्राइम. पार्डन करना मतलब माफ करना. तो माफी की जो ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनेशनल क्राइम के अंदर या इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम के अंदर वो नहीं है. क्या लिखा हुआ है. नो एमनेस्टी फॉर इंटरनेशनल. एमनेस्टी का मतलब हो गया है पार्डन, माफ करना. जो जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट के पास यहाँ पावर होती है हाँ भाई माफी दे सकता है प्रेसिडेंट जो है, जो ऑफेंडर है जिनको बहुत सजा हो सकती है या फिर फांसी की सजा हो रखी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो वो माफी दे सकता है. पार्डनिंग पावर्स जो है. तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एमनेस्टी की जो है यहाँ पर इंटरनेशनल क्राइम में कोई जगह नहीं है. ठीक है जी, आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. So therefore ICC and other international criminal tribunal are prohibited from granting amnesty for international crime. ठीक है, आसान है, समझ आ गया. सेकेंड है ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन. ट्रूथ एंड
फैसिलाइजेशन क्या होता है जी, ये कह रहे हैं दीज आर दी बॉडीज एस्टेब्लिश टू इन्वेस्टिगेट, ये जो बॉडीज ये वाली हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन वाली, टू इन्वेस्टिगेट एंड डॉक्यूमेंट अपॉन ह्यूमन राइट वायलेशन एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर विक्टिम टू टेल देयर स्टोरीज। तो ये एक तरीके का ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड जो है यहाँ पर बातचीत करेगा। ठीक है, जो भी पीड़ित हैं उनको जानेंगे, पता करेंगे और उनकी स्टोरीज क्या क्या रही हैं, ताकि हम उससे जो है अपने लॉस को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो है चीज ये करी जाएगी। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। देन वी हैव जस्टिस, justice for victims. So this policy, the policy of the justice for victims recognizes the importance of ensuring that victims of intentional crime receive justice and reparations. Reparations मतलब उसको solution दे देना, कुछ रिपेयर करना उस एक्ट को, जिस एक्ट से उसको नुकसान हुआ। तो वही चीज हो गई कि ये जो है जस्टिस फॉर विक्टिम, नाम में ही इसका मतलब जो टॉपिक का वो है, ये पॉइंट में इसका आंसर छुपा हुआ है कि विक्टिम के लिए हमने जस्टिस करना है। तो इंटरनेशनल क्राइम के अंदर जो जस्टिस और रिपेरेशन जो है वो विक्टिम्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, so this policy is achieved through victim participation in criminal justice process as well as through the provisions of reparation to victims। वही चीज हो गई कि भाई जो भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, जो भी केस चल रहा है, उसके अंदर विक्टिम्स को भी इन्वॉल्व किया जाए और अपना पक्ष भी उनको जो है रखने का मौका दिया जाए। चलो जी 4 पॉइंट देख लेते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ लायबिलिटी। सो आईसीएल जो है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ रिकॉग्नाइज दैट द इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड क्रिमिनली रिस्पांसिबल फॉर इंटरनेशनल क्राइम इन डिफरेंट वेज। कैसे जी, देख लेते। अच्छा, मतलब डिफरेंट वेज के अंदर जो है उनको लाइबल जो है वो कराई जा सकती है, उसकी लायबिलिटी किसकी, क्रिमिनल्स की, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो इन समरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ आर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये सारी चीजें पढ़ के हमारे को एक ही चीज समझ आ रही है कि भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का जो मोटिव हो गया वो यही होगा, घुमा फिरा के भैया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो हमने यहाँ पर मेंटेन करना है। ठीक है, promote human right, hold individual accountable for intentional crime and provide and justice reparation for victims। तो ये सारी जो है इसकी समरी का पार्ट हो जाता है। चलो जी आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये तो जी अलग टॉपिक आ गया, प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। तो ये वीडियो को कंटिन्यू रखता हूँ, बस इसको डालेंगे अलग अलग ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई ये एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक इस तरीके से मिक्स हो रहा है। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू दिस वीडियो। प्रतीक्षा में साइनिंग आउट, बाय एंड या टेक केयर।